ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नारद जी को कथा कहते हैं और सुत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में भगवान महादेव की कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में बहुत सारे भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंगों की कथा है। असंख्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा है। मैंने आपको सोमनाथ महादेव की कथा कही, मल्लिकार्जुन महादेव की कथा कही, महाकालेश्वर महादेव की कथा कही, ओमकारेश्वर महादेव की कथा कही और मैंने आपको केदारनाथ महादेव की कथा कही। अब मैं आपको भीमाशंकर महादेव की कथा कहता हूँ। यम डाके ने शाके ने, ये भीमाशंकर महादेव का स्तोत्र है, उसकी वंदना है। तम शंकरम भक्त हितम नमामि। सभी भक्तों के हित करने के लिए भगवान महादेव जी सह्याद्री पर्वत पर स्वयंभू लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट थे और इस सभी कथा सुनने से भगवान महादेव की पूजा अर्चन का फल मिलता है। ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करने से ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का फल मिलता है, पूजा अर्चन दर्शन का फल मिलता है और सर्व कामनाओं की पूर्ति रहती है। अद्भुत अलौकिक भगवान की कथा है। एक श्लोक बोलकर मैं आपको भीमाशंकर महादेव के वांगमय स्वरूप में भगवान महादेव का दर्शन करेंगे। आइए भाव से आदर के साथ। यम दाकिनी शाकिनी का समाज निषेव्य माणम सदैव भीमादि पद प्रसिद्धां तं शंकरं भक्त हितं नमामि। तं शंकरं भक्त हितं नमामि। डाकिनी शाकिनी जिनकी पूजा करते हैं, जो पिशाचिनी हैं, भीमाशंकर महादेव के वो दोनों परम भक्त हैं। डाकिनी शाकिनी जो पिशाचिनी हैं, भगवान महादेव की पूजा करते हैं, शंकर जी की भक्त हैं। बहुत सुंदर बात है। भीमाशंकर महादेव सह्याद्री पर्वत पर हैं। सह्याद्री पर्वतमाला है, वो 4000 फुट ऊंचाई पर हैं और सुंदर दिव्य स्थान है। बहुत लोग भीमाशंकर महादेव गए होंगे। हमारा ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भगवान शिव जी ने महातप किया था और भगवान महादेव के अंग में से बहुत सारे पसीने की धारा निकली थी और वहाँ भीम नदी प्रकट हुई। और इस पहाड़ का नाम ब्रह्मगिरी पहाड़ भी है और कहीं लोग भोरगिरी भी पहाड़ कहते हैं। भोरगिरी गांव भी है और ब्रह्मगिरी पहाड़ भी है। इस पहाड़ का दूसरा नाम है रथाचलम। रथाचलम क्यों? ये जो पहाड़ है उनका आकार रथ जैसा है, इसलिए लोग उनको कहते हैं रथाचलम। भीमशंकर पर्वत भी कहते हैं। वहाँ महादेव जी भीमशंकर रूप में, भगवान महादेव ज्योति स्वरूप में वहाँ विराजमान हैं। बहुत सारे भिन्न भिन्न अलग अलग मत मतांतर वाली बहुत सारी भीमाशंकर महादेव की कथा है। शिव महापुराण अंतर्गत भी दिव्य कथा है और बहुत सारी कथाओं का थोड़ा संशोधन किया है, आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूं। त्रेता युग में त्रिपुरासुर ने शिव जी का बहुत कठिन तप किया था। त्रेता युग में इतना कठिन तप और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया और भगवान महादेव ने कहा आप मांगो। त्रिपुरासुर ने मांग लिया कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, ये तीनों लोक का राज्य मैं करूं। और भगवान शंकर जी ने तो आ कह दी और ये त्रिपुरासुर तीनों लोकों के राजा बन गया। मृत्युलोक का भी राजा और स्वर्गलोक का राजा और पाताल लोक का राजा। और त्रिपुरासुर असुरी स्वभाव का था। भगवान महादेव ने सामर्थ्य तो दिया, लेकिन असुरी स्वभाव, खंडनात्मक प्रवृत्ति, तोड़ने की प्रवृत्ति, मारने की प्रवृत्ति थी उसकी। ऐसे बहुत सारे देश हैं ना जो मारने की प्रवृत्ति करते हैं, तोड़ने की प्रवृत्ति करते हैं, दूसरों की
वस्तु हड़प करने की प्रवृत्ति करते हैं, ये राक्षसी लोग रहते हैं, ये असुरी स्वभाव, ये पहले से हैं, पहले से असुर इस धरती पर आते रहते हैं, अभी भी असुर है ही। तो ये त्रिपुरासुर इतना भयानक था, अति पराक्रमी था। भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया तो तीनों लोक पर उसने विजय पा लिया। मृत्यु लोक का राजा कौन का? त्रिपुरासुर। और स्वर्ग लोक का राजा कौन का? त्रिपुरासुर। और पाताल लोक का राजा होगा त्रिपुरासुर। चारों तरफ त्रिपुरासुर त्रिपुरासुर, और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। और देवों को त्राहिम माम त्रास देने लगा, सभी देवता त्राहिम माम हो गए, त्रिपुरासुर से त्रास से। और सभी देवता मिलकर भगवान महादेव के पास गए और देवों ने कहा, महादेव जी आपने उसको वरदान दिया है, और पाताल लोक का राजा भी वो है, स्वर्ग लोक का राजा भी, मृत्यु लोक का राजा वो त्रिपुरासुर है। भगवान महादेव आप हम सबको सहाय करें और त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करेंगे और त्रिपुरासुर का अंत करेंगे। भगवान शंकर जी ने कहा, देवताओं हम आपके साथ आते हैं। और महादेव साथ में मिलकर देव समेत त्रिपुरासुर के साथ बहुत भयानक, अति भयानक युद्ध हुआ। और युद्ध के परिणाम स्वरूप कार्तिकी पूर्णिमा के दिन, जिनको हम देव दिवाली भी कहते हैं, उस दिन त्रिपुरासुर का अंत किया और देवों का राज्य सुरक्षित हो गया। इंद्र फिर से इंद्रपुरी में आ गया और त्रिपुरासुर का वध हुआ, उसका अंत हुआ। और भगवान शंकर जी त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते हुए देवताओं के साथ आ रहे थे और सहाद्री पर्वत पर उसने विश्राम किया। और भगवान शंकर जी ने विश्राम तो वहाँ किया, भगवान महादेव ने विश्राम किया और वहाँ भगवान अंग में से बहुत सारे पसीना निकला तो पूरा कुंड भर गया। इस कुंड में से एक नदी निकली, इसका नाम भीमा नदी है। और भगवान महादेव जी वहाँ रहे सहाद्री पर्वत पर, और भगवान शंकर जी वहाँ निवास किया था। विश्राम करने के लिए भगवान सहाद्री पर्वत पर रहे थे। और ये त्रिपुरासुर की दोनों पत्नी थीं, डाकिनी और शाकिनी, भगवान शंकर जी के पास आई और भगवान को कहने लगी कि प्रभु आपने त्रिपुरासुर का तो अंत कर दिया, हम कहाँ जाएंगे। तब भगवान शंकर जी ने कहा, डाकिनी शाकिनी आप इस वन में रहो, ये वन आपका रहेगा, ये वन आपके नाम से प्रसिद्ध होगा, उसको डाकिनी वन कहा जाएगा। और मैं यहाँ स्वयंभू स्वरूप में रहूंगा और आप मेरी साधना उपासना करते रहो, आपका शुभ और मंगल होगा। और भगवान महादेव ने डाकिनी शाकिनी को शरणागति दी और भगवान महादेव सहाद्री पर्वत पर बाबा स्वयंभू लिंग स्वरूप में रहे और डाकिनी शाकिनी इस भगवान महादेव की पूजा करने लगी। डाकिनी वन से प्रसिद्ध हुई और डाकिनी शाकिनी का वन हुआ और भगवान महादेव की उपासना साधना में वहाँ जो भीमा नदी, भीमरथी नदी, वहाँ भगवान भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध रहे और भगवान महादेव का एक ज्योतिर्लिंग वो प्रसिद्ध हुआ। और ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, उसकी पूजा डाकिनी शाकिनी करते हैं। इसलिए रात्रि के समय ज़्यादातर कोई वहाँ पूजा करने के लिए नहीं जाते, ऐसी एक मान्यता भी है। जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान शंकर जी भीमा नदी, भीमरथी नदी और भ्रमरगिरी पहाड़, उसके नाम से भगवान शंकर जी भीमनाथ महादेव, भीमशंकर महादेव नाम से प्रसिद्ध रहे। और उसकी परम भक्त डाकिनी और शाकिनी दोनों भगवान शंकर जी की परम भक्त हैं। और ये कथा एक ऐतिहासिक कथा है और दूसरी भी कथा है। ये पद्म पुराण में कथा कही गई है। डाकिनी वन में दैत्यराज कुंभकर्ण का राज्य था, जो लंकापति लंकेश का भाई था, रावण का भाई, जिनका नाम कुंभकर्ण था। तो कुंभकर्ण का पूरा राज्य डाकिनी वन में था, उसका राज्य वो कर रहा था और बहुत ऋषि मुनियों को त्रास देता था, बहुत कुछ खंडात्मक प्रवृत्ति करता था। और ये भीमासुर एक कुंभकर्ण का पुत्र था और भीमासुर को मालूम नहीं था कि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ, लेकिन उसकी माँ करकटी थी, उसने बताया था कि तेरे पिता का नाम कुंभकर्ण है। बड़ा पराक्रमी था और भीमासुर ने ब्रह्मा जी का बहुत कठिन आराधन किया था और भीमासुर ने इतना बल मांग लिया था कि उनके जैसा कोई बल नहीं उसके पास।
अतुल बल मांगा था, जिनकी तुलना में किसी के पास बल नहीं था, ऐसा बल इस भीमासुर ने मांगा था। और कुंभकर्ण का वो पुत्र था, बहुत सारे सज्जनों को दुख देता रहता था, कहा कि पूरा ये वन ये कुंभकर्ण का राज्य था और भीमासुर वहां रहता था। और वहां प्रिय धर्म का एक राज्य था, धर्म जिनको प्रिय लगता था। और इतना महादेव जी का परम भक्त था, पंचाक्षर मंत्र बोलकर निरंतर भगवान शिव जी की पूजा करता था। और पंचाक्षर मंत्र बोलते ही बिल्वपत्र अर्पण करता था, पंचाक्षर मंत्र बोल के ही भगवान शिव जो जलाभिषेक करता था। पूरी शिव जी की पूजा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल बोल करता था, ओम नहीं लगाता था, सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय बोल सकते हैं। नमः शिवाय बोलो तो ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय बोलो तो ये षडक्षर मंत्र हो गया, 6 अक्षर वाला मंत्र। लेकिन ये प्रिय धर्म राजा महादेव को समर्पित भक्त था और बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाता रहता था, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलकर निरंतर भगवान शिव जी की पूजा करता रहता था। और इसमें ये भीमासुर ने बहुत बड़ा आक्रमण किया और प्रिय धर्म को मारने के लिए वहां पहुंच गया। वो तो स्वयं भगवान महादेव के सामने बैठकर भगवान शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाता रहा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलता रहा। आंख भी उनकी बंद थी और भगवान शिव जी को संलग्न हो गया था। और भीमासुर आया, उसको पता भी नहीं था, सुध बुद्ध भी नहीं था कि असुर है, भीमासुर है, भयंकर है, मुझे मारने के लिए आया है, कुछ हता पता नहीं उसको। वो तो इतना महादेव के साथ रंग गया था, नमः शिवाय बोलकर बिल्वपत्र चढ़ा रहा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलता जाता था, भगवान शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाता जाता था। और ये भीमासुर ने प्रिय धर्म पर प्रहार किया, लेकिन प्रहार तो किया, लेकिन भगवान शंकर जी ने प्रिय धर्म राजा की रक्षा की। और भगवान महादेव जी वहां ज्वाला अग्नि के रूप में प्रकट हुए और ये भीमासुर का अंत कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया। भगवान महादेव ने भीमासुर का वध कर दिया। और भगवान शंकर जी ने कहा, प्रिय धर्म, आपकी भक्ति से, आपकी एकाग्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू कुछ वरदान मांग। तब प्रिय धर्म ने कहा, भगवान महादेव, ये डाकिनी वन, ये पहाड़, इस पहाड़ में रहते लोग, उनका सबका मंगल करने के लिए बाबा ज्वाला रूप में आप प्रकट हुए हैं ना, इसीलिए आप ज्योति स्वरूप में प्रकट हो जाओ। और ये प्रिय धर्म ने प्रार्थना की और भगवान महादेव डाकिनी वन में प्रिय धर्म की प्रार्थना से ज्योति स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। और इसीलिए भगवान महादेव का नाम भीमाशंकर रहा, भीमा नदी के कारण और भ्रमरगिरी पहाड़ के कारण ये भीमनाथ, ये भीमाशंकर महादेव। और एक त्रीजी कथा है, भतीराव कठियारा था जो लकड़ी काटने का काम करता था। तो भतीराव एक बार लकड़ी काटने के लिए गए, वहां सहाद्री पर्वत पर घूम रहा था, लकड़ी काट रहा था, कठियारा था, लकड़ी को काटना वही उनका काम था। तो एक बार बहुत सूखा हुआ, बहुत पुराना वृक्ष था, तो उसको मन में हुआ कि भतीराव को, ये बहुत बहुत पहले से जूना वृक्ष है और पूरा सूखा हुआ है, उसको मैं काट लूं। तो वृक्ष को काटने का तोड़ने का प्रयास करता था और मूल में से काट रहा था, तो वहां से बहुत सारे लहू की धारा निकली। और भतीराव कठियारा तो इतना डर गया, डरता डरता, जो बाजू में गांव था भंवरगिरी, सबने मिलकर वहां खोद काम किया और बहुत प्राचीन भगवान महादेव का वहां से एक लिंग स्वरूप निकला। और इस लिंग की वहां प्रतिष्ठा की गई और सुंदर मंदिर निर्माण किया गया। और भतीराव के नाम से वो भीमनाथ महादेव लिंग स्वरूप में प्रसिद्ध हुआ। ऐसी भी कथा, लौकिक कथा है। और 13वीं सदी के अंत में वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और बहुत सुंदर प्राचीन यह मंदिर है। आप कभी भीमनाथ गए होंगे तो आपको मालूम होगा, यह मेरे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में एक प्राचीन अवशेष, प्राचीन शिवालय, ये भीमाशंकर महादेव का जो सहाद्री पर्वत पर है। एक गुप्त भीमनाथ है। गुप्त भीमनाथ दर्शन के लिए मध्य रात्रि में वाघ आता है, इसलिए रात्रि में वहाँ गुप्त भीमनाथ है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। और मान्यता ऐसे कि रात को एक वाघ वहाँ आकर भगवान शंकर जी की वंदना
पूजा करता है, ऐसे एक मान्यता लोकवायका है। वहां से 3000 फुट नीचे एक जल का प्रवाह गिरता है और भगवान महादेव ने बहुत पहले इस पहाड़ पर से छलांग लगाई थी और इस जल प्रवाह को महादेव ने झिला था। ऐसा भगवान शंकर जी का पराक्रम रहा। और ये भीमाशंकर महादेव से गुप्त भीमनाथ 2 घंटे का मार्ग है पहाड़ों में, तब वहां पहुंच सकते हैं, वहां से थोड़ा दूर है। और 500 मीटर दूर कमलजा देवी का सुंदर पार्वती माता का मंदिर। आप जब भी भीमाशंकर जाओ ने तो बहुत प्राचीन माता जी का स्थान है। इस माता जी का नाम है कमलजा देवी। देवों ने शिव जी के साथ जब त्रिपुरासुर के साथ युद्ध किया था, तब युद्ध में माँ पार्वती ने, माँ अम्बा भवानी ने बहुत युद्ध में साथ दिया था, देवताओं के साथ पूरा युद्ध लड़ा था। इसलिए सभी देवताओं ने कहा, माँ त्रिपुरासुर का अंत किया, इसमें आपका भी सहयोग है। इसलिए हम सब देवता मिलकर आपकी यहाँ स्थापना करना चाहते हैं। तब सभी देवों ने कमलजा देवी की स्थापना की। और बहुत प्राचीन ये माँ पार्वती का मंदिर है, लेकिन ये पार्वती का नाम है कमलजा देवी। कभी आप जाओ तो जरूर उसके दर्शन करो। और प्रतिष्ठित भगवान महादेव, प्रतिष्ठित माता की प्रतिमा है और मनोकामना पूर्ण करती है सबकी। ऐसी कमलजा देवी की बहुत मान्यता है। लोग कमलजा देवी को बहुत मानते हैं। भीमाशंकर के पास है। और वहाँ से थोड़े दूर कोडाणा गुफा है। वहाँ कोडाणेश्वर महादेव के बहुत प्राचीन लिंग स्वरूप हैं, जो कोडाणा की गुफाओं है। इसमें कोडाणेश्वर महादेव ऐसे प्राचीन भगवान महादेव के अवशेष हैं। ऐसे अलग अलग भगवान महादेव जी की बहुत सारे भगवान महादेव के स्वरूप हैं। बहुत सारे ज्ञानेश्वर, नामदेव, समर्थ, स्वामी रामदास और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते थे। और परम शिव भक्त वहाँ सब आते रहते हैं। और एक दूसरा भीमाशंकर महादेव आसाम में, आसाम की राजधानी गुवाहाटी के पास जो ब्रह्मपुरी है और ब्रह्मपुरी पहाड़ कहते हैं, वहाँ भी एक भीमाशंकर महादेव है। और आसाम को कामरू देश भी मानते हैं। वास्तव में जो यहाँ शिव पुराण में कामरू देश की बात की है कि भीमाशंकर कहाँ है, तो कि कामरू देश में है। तो आसाम को कामरू देश कहते हैं। वहाँ ब्रह्मपुरी एक पहाड़ है। ये पहाड़ के ऊपर भगवान महादेव का बहुत प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, उनको भीमाशंकर कहते हैं। तो इसमें शास्त्रोक्त देखें तो कामरू देश वहाँ आसाम में है। और यहाँ शिव महापुराण में सह्याद्री पर्वत का वर्णन है। यहाँ भी महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर हैं सह्याद्री पर्वत पर दिखाई देता है। अलग अलग पुराणों का मतभेद रहता है, लेकिन वो वेदनाथ का भी ऐसा है। वेदनाथ, ये परल्ली वेदनाथ है महाराष्ट्र में, दूसरा एक झारखंड में है, उसका नाम वैजनाथ है। वैद्यनाथ है, अश्विनी कुमारों द्वारा स्थापित है। और वैजनाथ है, रावण ने स्थापित किया हुआ है। और रावण ने स्थापित कर दिया, वेजू नाम के गोवाला ने उसकी पूजा की थी, इसलिए उसका नाम वैजनाथ हुआ है। और ये वैद्यनाथ अश्विनी कुमारों ने लिंग की स्थापना की थी। इसलिए कोई कोई स्थान पर अलग अलग दिखाई देते हैं ना। जैसे हमारा नागनाथ है, पूरा नागकुल है, नागलोक है। यहाँ द्वारका के पास नागनाथ महादेव है, ओढ़ा नागनाथ महादेव। एक पाकिस्तान में बहुत प्राचीन नागनाथ महादेव हैं। ऐसे बहुत सारी मान्यता रहती हैं, क्योंकि ये तो युगों पहले की कथा है, वेद काल की कथा है, बहुत समय पहले की सभी कथा है। तो अब मैं आपको भीमाशंकर महादेव का दर्शन कराऊं। दिव्य कथा, सुंदर कथा है। एक श्लोक। अतः परं प्रवक्ष्यामि महात्म्यं भीमशंकरं यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाभीष्टं लभेम नरः सर्वाभीष्टं लभेम नरः। जिनके मन में जो कामना हो, सभी कामना की पूर्ति के लिए भीमाशंकर महादेव सह्याद्री पर्वत पर बाबा स्वयंभू ज्योति स्वरूप में निरंतर रहते। अवसर मिले तो कभी भीमाशंकर महादेव के दर्शन की अद्भुत अलौकिक महिमा है। हमने बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में कथा का गायन किया है। अभी बाकी है भीमाशंकर, बाकी है नागनाथ,
और एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ हो गया, जगदीश भाई खाटू वाला ने किया था। नागेश्वर ने, भीमाशंकर, 2 ही बाकी हैं। महाकाल बहुत पहले किया था हमने, हो तो गया लेकिन आप नहीं थे। बहुत पहले हमने महाकाल में कथा की थी, बहुत कम। संजय भाई और दीपक भाई ने कुंभारिया सरपंच का बेटा था कुंभारिया में, दीपक ने इस कथा का आयोजन किया था, लेकिन बहुत कम संख्या में गए थे। कोई चैनल में भी लाइव प्रसारण नहीं था। कुंभारिया के सरपंच, उसका बेटा दीपक और संजय भाई तो चले गए ना अमेरिका हो। और जगदीश भाई खाटोले ने तो कमाल कर दिया, जितनी ज्योतिर्लिंग में कथा करी, इतनी भव्यता दिव्यता से कथा की। काशी विश्वनाथ में जगदीश भाई खाटूवाला ने कथा की, और मल्लिकार्जुन महादेव ने, त्र्यंबकेश्वर महादेव ने, वैद्यनाथ महादेव ने, ओमकारेश्वर महादेव ने, बहुत सारी। अभी उसको बुखार है, कोरोना है, पॉजिटिव है। जगदीश भाई को भी कोरोना, उसकी मिसिज को भी कोरोना, कांता देवी को भी, उसका बेटा निखिल भाई उसको भी कोरोना हुआ है, और उसके छोटा बच्चा है उसको भी थोड़ा सी असर है। पूरा परिवार झपट में आ गया है। उसको मैंने कहा था आप घर में रहो, घर में रहो, लेकिन इतना बड़ा उसका कारोबार है इसलिए जाना पड़ता था उसको। तो निखिल सब पूरा ही, और पहले तो विजय भाई, जो जगदीश भाई के छोटा भाई विजय भाई, उसको पहले हुआ, बाद में सबको लग गया। तो विजय भाई तो स्वस्थ हो गए, और भगवान महादेव को मैं प्रार्थना करता हूँ जगदीश भाई आपके लिए, और निखिल भाई आपके लिए, कांता देवी आप सबके लिए, और मेरे छोटा सा नंदलाल जी यदांत, उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आप सब तंदुरुस्त हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। निखिल सिम्स हॉस्पिटल में अहमदाबाद में है, अलग अलग हॉस्पिटल में सब हैं, और आप सबके आरोग्य ठीक हो जाएगा। बहुत दिल से महादेव को प्रार्थना करता हूँ। और आपने बहुत बहुत दिव्य भव्य भव्य शिव महाप्रण कथा का आयोजन किया है, इतना उदार दिल से कथा का आयोजन किया है तीर्थ में जाकर, तो बहुत मैं आदर करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। और भीमाशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग में कथा बाकी है, और नागनाथ ज्योतिर्लिंग में कथा बाकी है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में लगभग हमने कथा का गायन कर लिया है। तो आइए चारुकेशी करेंगे। जय सोमनाथ। महादेव हर 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 महादेव हर।
हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर सब पे कृपा कीजिए हे महादेव सब पे कृपा कीजिए हे महादेव है सोमेश्वर है मलकेश्वर ओंकारेश्वर तू महादेव है सोमेश्वर है मलकेश्वर ओंकारेश्वर तू महादेव सब पे कृपा कीजिए हे महादेव सब पे कृपा कीजिए हे महादेव 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 हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव